तो यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक जो इस वक्त फंसे हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर, रूस यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका और चीन की मीडिया के अलग अलग दावे सामने आए हैं। कुछ ही देर पहले चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया यूक्रेन से बातचीत को तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन। और उसके कुछ वक्त के बाद अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। तो क्या माना जाए? ये अलग अलग पोजीशंस, एक अमेरिका के मीडिया की, दूसरी चीन के मीडिया की, क्या ये सीधे सीधे चीन और अमेरिका के मीडिया के अलग अलग दावे मीडिया वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं? और इससे कुछ ही देर पहले जो एबीपी न्यूज ने आपको बड़ी खबर दिखाई थी, वो रोमानिया के जहाज पर रूस के हमले की खबर थी। हमने आपको बताया था किस तरीके से ब्लैक सी में रोमानिया, जो कि नाटो सदस्य देश है, उसके जहाज पर रूस की तरफ से हमला किया गया। ब्लैक सी में रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला किया। हालांकि ये रोमानिया का कोई सैन्य जहाज नहीं था, ये एक मर्चेंट शिप था। रोमानिया नाटो का सदस्य देश है और ऐसे में सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर नाटो सदस्य देश पर हमला होगा तो इसका मतलब साफ तौर पर यह अमेरिका पर हमला होगा। और इसी पर जरा एक रिएक्शन लेंगे। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये रूस उकसाने का काम कर रहा है? पहले एबीपी न्यूज के सवाल आपको दिखाते हैं कि जानबूझकर रूस ने इस रोमानिया के जहाज को निशाना बनाया। रोमानिया जो कि नाटो सदस्य देश है, क्या नाटो देश के जहाज को निशाना बनाकर अमेरिका को उकसाने का काम कर रहा है रूस? एबीपी न्यूज के ये महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब अमेरिका को उकसा रहा है रूस की अमेरिका खुलकर सामने आए, जवाबी कार्रवाई करे? क्या अब नाटो रूस पर पलटवार करेगा? कल ही जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो फोर्सेस नहीं उतरेंगी, लेकिन साथ ही साथ यह भी जो बाइडेन ने कह दिया था कि अगर नाटो सदस्य देश पर हमला होगा तो हम चुप बैठेंगे नहीं। तो अब सवाल ये कि क्या गलती से रूस ने रोमानिया के जहाज पर हमला किया, या फिर खुली चुनौती रूस की तरफ से अमेरिका को दी जा रही है, या फिर उकसाने का काम कर रहा है रूस अमेरिका को? और कल जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया था, जरा वो आपको सुनाते हैं। In addition to the economic penalties we're imposing, we're also taking steps to defend our NATO allies, particularly in the East. Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. तो एक तरफ जो बाइडेन का यह संबोधन जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में वो नाटो फोर्सेस भेजेंगे नहीं, लेकिन अगर नाटो देशों पर हमला होता है तो फिर एक्शन अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।